मैसूर के जंगल में रहता था एक चूहों का झुंड। चूहों ने नदी के नजदीक बना ली थी एक बस्ती, जहां वो बेफिक्र खुशी से रहते थे। चूहे अपना खाना इकट्ठा करने के लिए आसपास जंगल में ही घूमते और चूहों के बच्चे वहीं जंगल में खेलते रहते। एक दिन की बात है, जंगल में आए कुछ नए मेहमान। हाथियों का एक झुंड, जिनका मुखिया था हाथी राजा। हाथी बहुत खुशहाल और निर्मल थे, पर शरीर से बहुत बड़े भी। हाथियों ने अपने बड़े शरीर की मदद से दूर से नदी देख ली और वो नदी की तरफ बढ़ने लगे। हाथी खुश थे और उन्होंने नन्हे चूहों पे ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से कुछ नन्हे चूहे हाथियों के पैरों के नीचे कुचले गए। हाथियों का झुंड नदी किनारे आया। सभी हाथी खुश थे। ये नदी और ये जंगल हम लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। हम अब से यही रहेंगे। हाथी राजा की ये बात एक चूहे ने सुन ली। वो चूहा भाग के अपने झुंड के पास पहुंचा और दोस्तों, बुरी खबर है। हाथियों ने फैसला लिया है कि वो यही रहेंगे। अरे नहीं, आज इन हाथियों की वजह से हमारे कुछ बच्चे मर गए। और अगर ये हाथी यही रहे तो हम में से कोई नहीं बचेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जंगल बहुत बड़ा है। हमें हाथियों से बात करनी चाहिए। शायद कोई मार्ग निकल आए। पर अगर हाथियों ने हम पर हमला किया तो? लेकिन हमें एक बार बात जरूर करनी चाहिए। ऐसा बोल के वो चूहा एक और चूहे के साथ निकल पड़ता है। अब दोनों चूहे नदी के पास पहुंच गए। हाथी राजा नदी के पास अपने परिवार के साथ बैठे थे। चलो, हम उनसे बात करते हैं। पर उनका ध्यान हमारे पास आएगा कैसे? वो देखो, वहाँ एक शंख है। दोनों चूहे शंख तक पहुंचकर शंख बजाते हैं और शंख की आवाज सुन के हाथी राजा का ध्यान उनकी तरफ आता है। चूहे भाई, क्या हुआ? आप शंख क्यों बजा रहे हो? हम आपसे बात करना चाहते थे, पर आपका ध्यान हम पर नहीं आ रहा था, इसलिए शंख बजाया। बोलिए, क्या बोलना है आपको? हाथी राजा, आप बहुत बड़े और शक्तिशाली हैं, पर हम लोग यहाँ बरसों से रहते आए हैं। हमें आपके यहाँ रहने से कोई आपत्ति नहीं, पर आपकी झुंड के कारण हमारे कुछ बच्चे मारे गए। वो आपके पैरों के नीचे कुचले गए। अरे बाप रे! हमें माफ करना, पर ये सब कब हुआ? जब आप जंगल के भीतर से यहाँ नदी किनारे आ रहे थे, वही जंगल में हमारी बस्ती है। हमें माफ कर दीजिएगा। हमें सच में आप लोगों के यहाँ होने का अंदाजा ही नहीं था, पर अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हाथी राजा, हम जंगल की निचली ओर रहते हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपका झुंड उस ओर न आए। हाँ, ये ठीक है, पर अगर आप लोग जंगल में घूमोगे तो हमसे बचने के लिए एक इशारा होना चाहिए, और ये इशारा होगा घुंघरू का। हम सभी हाथियों के पैरों में घुंघरू होंगे, और जैसे ही आपको घुंघरू की आवाज सुनाई दे, आप लोग सावधान हो जाइएगा। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। धन्यवाद हाथी राजा। दोनों चूहे खुश होकर वहाँ से निकलते हैं। चूहे बस्ती में पहुँच के अपने साथियों को सब बातें बताते हैं और सारे चूहे खुश हो जाते हैं। इसके बाद चूहे और हाथी
जंगल में साथ साथ खुशी से रहते हैं। एक दिन की बात है, चूहे अपनी बस्ती में थे और उन्हें घुंघरू की आवाज सुनाई दी। घुंघरू लगातार बज रहे थे। आज इतने घुंघरू क्यों बज रहे हैं? पता नहीं, पर शायद हमें जाकर देखना चाहिए। सारे चूहे नदी के तट की ओर निकल पड़ते हैं। नदी पर पहुंच के उन्हें दिखता है कि सारे हाथियों के पैर बंधे हुए हैं और वो जोर जोर से घुंघरू बजाकर संकेत दे रहे हैं। और वहां 2 शिकारी हैं जिनके हाथों में बंदूक है। शिकारियों को देख चूहों का झुंड उन पे हमला कर देता है और जल्द ही शिकारी वहां से भाग जाते हैं। फिर चूहे सारी रस्सियां कुतरते हैं और अब सारे हाथी आजाद हो गए। शुक्रिया चूहे भाई, आपने हमारी जान बचाई। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। हाथियों ने चूहों को शुक्रिया बोला और इसके बाद हाथियों की और चूहों की दोस्ती और मजबूत हो गई। इसलिए कहते हैं, जो बोओगे वही पाओगे। हाथी राजा ने नन्हे चूहों की जान बचाई और चूहों ने हाथियों के झुंड की। हाय, अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।